नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से श्याम झा जी हैं, जो कि महामंत्री हैं पूर्वांचल मोर्चा जिला करोल बाग से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, चुनाव को लेकर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव हुए थे और नई दिल्ली से बांसुरी जी चुनाव लड़ी, जीत के आई हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को और आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं, जो हमारी पार्टी को और एनडीए को पूर्ण बहुमत दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बांसुरी स्वराज जी हैं, इनकी छवि, इनका काम करने का तरीका, और सबसे बड़ी बात की है कि पब्लिक के बीच में जो इनका रिलेशन है, मिलजुल करके चलना, और जिसकी वजह से जनता ने इनको बहुत ज़्यादा वोटों से जिताया है। और मैं यही आगे अभी आशा करूंगा कि जनता इसी तरह से हमारी एनडीए की सरकार को पूरी तरह से मदद करे। सर, जीतने के बाद पहला लक्ष्य क्या है, पहले और आगे की क्या नीतियाँ रहेंगी? सर, ऐसा है कि जीतने के बाद जितने भी हमारे लोगों का जो काम है, हमारा को पहले ही निर्देश दिया गया है कि 100 डेज़ का जो विज़न है हमारा, कि 100 दिनों का जो विज़न हमारे मोदी जी ने पहले ही तैयार कर रखा है, तो सभी सांसद अपने अपने विज़न में लगे हुए हैं। और इसमें कोई कसर नहीं है। हर जगह से काम की लिस्ट भी मंगाई जा रही है, कौन से एरिया में क्या काम है या क्या काम पेंडिंग रह गया है, ये लिस्टें भी हम लोगों से मंगाई जा रही है और सभी लोग लिस्ट पहुंचा रहे हैं। और काम पे धीरे धीरे, जैसे कि सबसे बड़ी जो क्लस्टरों को लेकर के जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है पानी, सफाई, और क्लस्टर के लोगों को यही चाहिए। इसके अलावा इस पर फोकस किया जाएगा। बिल्कुल पूरी तरह से फोकस है। हमारा 100 डेज का जो विज़न है, उसमें पूरी तरह से इसकी तैयारी चल रही है। और जो नारा चल रहा था 400 के पार का सर, 243 सीटों पे सिमट के रहेगी सर भाजपा, क्या लगता है आपको? इंडिया गठबंधन जो बनाया, इससे क्या मुकाबला लगता था आपको? नहीं, इंडिया गठबंधन से मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो देश के अंदर जो जनता को भ्रामक किया, जो राहुल गांधी ने झूठा बयान दिया, 8,500 रुपये महीना देंगे हम, 1 लाख रुपए सालाना देंगे हम, लोग इन झूठे वादों में भ्रामक हो गए। और आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए, 4 तारीख को इधर रिजल्ट आया और 5 तारीख को लोग यूपी से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कांग्रेस के ऑफिस पे पहुंच गए, जी 8,500 रुपये दो, 8,500 रुपये दो। तो पब्लिक को इन्होंने मिसगाइड किया, झूठे वादे करके पब्लिक को गुमराह करना, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। अगर हाँ, को लेके सर जो बात छेड़ दी, संविधान को लेकर के भी इन्होंने लोगों में गलत विश्वास फैलाया और इन्होंने लोगों को भ्रामक किया पूरी तरह से। मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये पूरी की पूरी जो इंडिया गठबंधन था, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। सर, आप यूपी चुनाव बिहार था, यूपी के अयोध्या, यहाँ से आपने चुनाव लड़ा, वहाँ से बिहार के चुनाव। यूपी में देखिए, यूपी का जो चुनाव था, और चुनाव हम हारे नहीं हैं। आप देखिए तो हमारे वोट परसेंटेज थोड़े से बढ़े हैं, मगर हुआ क्या है कि जो सारे विपक्षी दल एक तरफ हो गए और एनडीए अपनी तरफ से अकेले लड़ रही थी। अगर देश में मान लीजिए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी अकेले अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा क्या है, ये सारे के सारे चोर ठग बनने एक हो गए और मोदी जी अकेले अपने दम पे, और फिर भी हमें 240 सीट देश की जनता ने दिया और एनडीए को पूर्ण बहुमत दी। ऐसा नहीं है कि हम इनसे कम रहे या हम, इन्होंने आज तक 3 चुनाव मिला करके अभी जाकर के 100 का आंकड़ा पार नहीं किए, और हम जाकर के 10 साल सरकार चलाने के बावजूद भी हमारी सरकार आज पूर्ण बहुमत से एनडीए की बनी हुई है। सर, आगे किस तरह काम होंगे? अब नई सरकार बनी है, नया मंत्रिमंडल कैबिनेट बनाया गया है, क्या लगता है आपको? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के टोटल एमपीज़ और हमारे देश के जितने भी संवैधानिक संस्था पे बैठी हुई है, आपको पता है अच्छी तरह से कि पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, उससे ज़्यादा काम इस 5 साल में होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ कोई काम की कमी नहीं है, कोई काम नहीं रुकेगा। जितना काम भी होगा वो सारी मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाने में, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है विकसित भारत का, वो पूर्ण तरह से पूरा होगा। सर, आप जैसे पूर्वांचल मोर्चा के महामंत्री हैं जिला करोल बाग से, अपने संगठन को, अपने समाज को किस तरह लेके चल रहे हैं? सर, हमारा क्या है कि हम सारे संगठन को, एक तो हमारे देखिए पूर्वांचल के लोगों की समस्या बस 2 ही चीज़ों की है, पानी, बिजली और साफ़ सफाई। और इन सभी मुद्दों को लेकर के मैंने जैसा आपको पहले ही कहा कि हमारे दिल्ली के 7 सांसदों ने अपने अपने एरिए में, सभी जैसे हमारे मंडल के लोग हैं, हमारे ज़िला के लोग हैं, सभी को उन्होंने कह दिया कि भैया जो काम पेंडिंग है या जो काम नहीं हुए, जो काम सांसद के अंदर के काम हैं, वो सारे कामों की आप लिस्ट लेके आओ जी। उन्होंने, क्योंकि मैंने ये आपको बताऊं कि आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह से अब हमारे सांसद जागरूक हैं, इन्होंने क्लियर कहा कि आप सारे लिस्ट लेकर के आओ, वो काम हम करेंगे।
जो काम पहले नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, वो छोड़ दो, किसके अंदर का क्या काम है, मगर हम दिल्ली के सांसद हैं तो काम अब हम करेंगे। सर दिल्ली विधानसभा चुनाव का इस बार का रुझान क्या देखने को मिलेगा? 2025 के चुनाव है सर, क्या लगता है आपको? सर ऐसा है कि आप देखिए 2025 का जो चुनाव है, अभी लोकसभा में हम 52 विधानसभाओं पे जीत हमने दर्ज की है। लोकसभा चुनाव में हमने 52 विधानसभाओं पे जीत दर्ज की है। तो हमारा विज़न जो यही है कि पूरी तरह से हम 70 के 70 विधानसभा में हम रेगुलर इसी तरह से वर्क करते रहेंगे। और देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे पास अभी 8 महीने का टाइम है। 8 महीने के अंदर हम कोई ऐसा काम नहीं छोड़ेंगे जो दिल्ली की जनता को लगे कि हमारा काम नहीं हुआ। चाहे इनके राशन कार्ड का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, जो साफ़ सफाई का मामला हो। पहले ये कहते थे कि एमसीडी हमें दे दो, एमसीडी हमें दे दो। जब एमसीडी इनके अंदर आ गई, आज आप देखो कोई कूड़े का जगह नहीं है जहाँ नहीं भरा पड़ा है। आप कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ साफ़ सफाई, नालियों से पानी रोड पे बह रहे हैं, सीवर का पानी रोड पे बह रहा है। जनता परेशानी से दुखी है। सर दिल्ली में लगातार आप देख रहे हैं जल संकट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही फटकार के साथ दिल्ली सरकार को कहा है, इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन कोर्ट को दी कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा। जबकि आज मैं आपको बताऊं कि कोर्ट में बहस भी हुई, उसके में क्लियर कहा गया कि हरियाणा पहले से 5% पानी बढ़ा करके दे रहा है एक्स्ट्रा। उसके बावजूद ये टैंकर माफियाओं से मिल करके, इनका साफ कहना है जी कि टैंकर माफिया ये 10,000 टैंकर चलाते हैं, उसमें से 1,000 काम पे लगाते हैं, 9,000 टैंकर का पैसा मिल बांट के खा जाते हैं। तो क्या लगता है आपको ये साफ साफ भ्रष्टाचार नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, आप देखिए दिल्ली जल बोर्ड जो हमारे पहले प्रॉफिट में थी, मैं तो कहना चाहूँगा आपको कि आप पहले का देखिए, दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ के प्रॉफिट में थी और आज दिल्ली जल बोर्ड पूर्ण तरह से घाटे में नहीं, मैं तो एक कहूँगा कि समझ लीजिए लोन पे चल रही है। लोन पे सर आप मोतीनगर विधानसभा पे बात करेंगे, बेसिक किस किस तरह की समस्या और क्या मुद्दे इन विधानसभा में? सर मोतीनगर विधानसभा में मैं आपको बताऊं, मेन समस्या जो है सीवर लाइन तो पूरा का पूरा डेड हो चुका है मोतीनगर विधानसभा में। पानी की समस्या जो है, पानी की समस्या भी है, लोगों को पानी नहीं आते, मगर फिर भी टैंकर जो है बांसुरी दीदी जब से जीती हैं वो रेगुलर हम लोगों को फॉलोअप करती हैं रेगुलर कि कहीं क्या समस्या है। कभी जाम मान लीजिए पानी नहीं होता तो वहाँ हम लोगों को बोलती हैं पानी पहुँचाओ। हम टैंकर को बुलाते हैं या प्राइवेट हायर करें, कुछ भी करके हम मोतीनगर विधानसभा में लोगों को समस्या नहीं आने दे रहे। तो इस बार क्या लगता है 25 में बदलाव होगा? बिल्कुल सर, 25 में जनता ने पूरा मन बना लिया है। आप मोतीनगर विधानसभा से नहीं, मैं तो कहूँगा दिल्ली से। आप देखिए पूरी दिल्ली से मैं आपको बताऊँगा, जब 52 सीट 7 लोकसभा में 52 विधानसभा से हम जीते हैं। यहाँ तक कि इनके बड़े बड़े मंत्री अपने बूथ नहीं बचा पाए। केजरीवाल जी ने कहा कि जेल का जवाब वोट से, तो जनता ने इनको बहुत अच्छी तरह से कह दिया कि आप जेल में ही रहो, वोट तो हमने मोदी जी को दे दिया, आप अंदर ही रहो। तो आने वाले समय में आपकी कोई तैयारी सर विधानसभा चुनाव? सर एक्चुअल में देखिए, मैं तो एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जैसा निर्णय होगा, पार्टी जिस तरह से जहाँ कहेगी, हम देखिए काम के लिए तैयार हैं। पार्टी में हम 24 घंटे 7 दिन हम पार्टी की सेवा के लिए हैं। पार्टी को जहाँ भी, और आज की डेट में आपको पता है कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल कब किसको कहाँ पे भेज दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम तो जी कार्यकर्ता हैं, मैं पार्टी से यही आदेश करूँगा, जो मेरे लिए काम जो होगा मैं वही काम करता रहूँ। ठीक है, और कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे? नहीं सर, धन्यवाद सभी दर्शकों को, जय श्री राम। तो यह हमारी सीधी बात शाम झा जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।